वेलकम बैक टू जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला, जहां मारखोर चैंपियंस लीग के दिन का चौथा और आखिरी मैच खेला जा रहा है। ईगल आइज को 105 रन दरकार है इस मैच को जीतने के लिए, एंड दे विल हैव टू डू इट एट 17.50 रन्स पर ओवर इन द अलॉटेड 6 ओवर्स। इस वक्त ईगल आई के दोनों ओपनर्स क्रीज पर आ रहे हैं। अकबर पोली और खुरम चकवाल दोनों ही मंजे हुए प्लेयर्स हैं। कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद ज़ोएब अखलाक। ज़ोएब, दो बहुत ही बड़े नाम हैं ये टेप बॉल क्रिकेट के। जी बिल्कुल, खुरम चकवाल को किंग ऑफ एशिया भी कहा जाता है और उसके साथ अकबर पोली लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों में नंबर 1 रैंक बल्लेबाज हैं। और अगर कॉम बॉक्स में आपको बीफ पुलाव की आवाज़ आ रही है तो नसीम राजपूत हैं जो हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और बीफ पुलाव एंजॉय कर रहे हैं गुजरावाला का। वी कीप टॉकिंग अबाउट द फूड हियर ज़ोहेब। बड़े मज़े के खाबे हैं यहाँ पर और बड़ा खालिस खाना मिलता है यहाँ पर। और क्या बात है यहाँ के दूध की, उसकी चाय कितनी लजीज लगती है। जी बिल्कुल, खानों की जितनी बात की जाए उतनी कम। और अभी स्ट्राइकिंग एंड पे आगे हैं अकबर पोली और 105 रन्स का बड़ा टारगेट सेट किया है। अब देखना ये पड़ेगा कि अकबर पोली और खुरम चकवाल इस गेम को किस तरह लेके चलते हैं। क्या दोनों एंड से स्ट्राइक अटैक करेंगे या सिर्फ खुरम चकवाल अपना ऊपर जिम्मेदारी लेके इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ईगल आई के पहले मैच को देखें तो अकबर पोली ने फिर भी अपनी स्किल्स हमें दिखाई थी। खुरम चकवाल का बड़ा हमने नाम सुना है, लेकिन उसके बावजूद वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो आज खुरम चकवाल चाहेंगे कि जो उनकी पहचान है बिल्कुल उसी अंदाज में खेलते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, और जो सामने बॉलर हैं वो भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, महरू मरी इनको कहा जाता है। और जैसे वसीम अकरम को हॉट बॉल में स्विंग का सुल्तान कहा जाता है, टेप बॉल में महरू मरी के ऊपर ये टैग है कि ये स्विंग के सुल्तान है। अच्छा बॉल, ब्लॉक होल पे गिरा हुआ ये बॉल जिसको बिल्कुल ना समझ सके अकबर पोली, और अच्छा आगाज़ है महरू मरी की जानिब से। वैसे तो ज़ोहेब तमाम ही प्लेयर्स को जानते हैं और सभी की तारीफ़ करते हैं, लेकिन महरू मरी आप ही के इलाके से हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे इनको और आपने इनको काफ़ी क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा। ही लुक्स वेरी इंप्रेसिव, ही इज़ रियली टॉल और आखिरी मोमेंट पर आकर अपनी रिस्क का भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों जानिब बॉल को काटते हुए भी देखा है, शेयर पेस भी है और फिर अपनी लेंथ का भी बड़ा कमाल इस्तेमाल करते हैं। सारे लवाजमात मौजूद हैं महरू मरी की बॉलिंग में। जी बिल्कुल, टेप बॉल क्रिकेट में अगर बॉलर्स की रैंकिंग में देखा जाए तो महरू मरी को टॉप रैंक बॉलर्स में शुमार किया जाता है। नंबर 1 बॉलर इनको कहा जाता है। स्पेशली इन पंजाब साइड पे इनको खेलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स इनको जानते नहीं होते। अच्छा बॉल, एक और ब्लॉक होल में गिरा हुआ बॉल और अकबर पोली बिल्कुल नहीं समझ पा रहे इस बॉल को और स्पेस को, स्विंग को। महरू मरी की समझ से बाहर है उनकी। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट द लेंथ जिस पर महरू मरी बॉल करते हैं और चूँकि इतने लंबे हैं तो बॉल तकरीबन 6 फुट 8 इंच की हाइट से आता है और यॉर्कर लेंथ पर गिरता है, तो किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं है। अलबत्ता अकबर पोली काफ़ी सामना कर चुके होंगे महरू मरी का। ये लोग आपस में काफ़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते रहते हैं ज़ोहेब। जी बिल्कुल, और महरू मरी के ऊपर एक और ये टैग लगा हुआ था कि वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आज उन्होंने अच्छा शो किया है। फुल टॉस बॉल जिसको डिपॉजिट करना चाहते थे बाउंड्री से बाहर, लेकिन नाकाम रहे। सिर्फ 1 रन हासिल होगा। राइट, अबू बकर पोली अब ऑफ स्ट्राइक आ चुके हैं और खुरम चकवाल अपनी स्किल्स दिखाएंगे। देखना ये पड़ेगा कि खुरम चकवाल महरू मरी की स्विंग को किस तरह टैकल करते हैं या महरू मरी खुरम चकवाल की विकेट लेके अपनी टीम के लिए एक बड़ा विकेट लेंगे। ड्रीम स्टार्ट फराहम किया यहाँ पर महरू मरी ने, लेकिन नो बॉल हुई है तो 2 रन ऑलरेडी आ चुके हैं ईगल आई के लिए। यहाँ देखना होगा कि महरू मरी किस तरह डिफेंड करते हैं इस फ्री हिट पर। इस फ्री हिट पर भी महरू मरी रन्स बचाने में कामयाब हुए। सिर्फ 1 ही रन मिल पाया खुरम चकवाल को। बहुत जोर से शॉट खेलना चाहते थे, बट क्या एक्सेप्शनल ओवर चल रहा है इस वक्त। पहला ओवर है ये। अभी तक 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन ही दिए हैं महरू मरी ने।
In fact, let's make that yeah, it is 3 क्योंकि नो बॉल हुई थी, उस पर भी एक रन आया था, दैट मेक्स इट 2 और इस बॉल पर एक और रन आया, सो 3 रन बना चुकी है ईगल आई की टीम। एक बार फिर स्लो डिलीवरी करवाई थी और नाकाम रहे इसको कनेक्ट करने में, और डॉट बॉल की सूरत में अच्छा ओवर देखने को मिल रहा है और एक बड़ा टारगेट चेज कर रही है ईगल 11, और इसको अगर इस मैच को उन्होंने अच्छा फिनिश करना है और अपना रन रेट भी बेहतर करना है, एटलीस्ट इनको क्लोज जाना पड़ेगा। इन अ वे जिस किस्म का आगाज़ मेहरू मरी ने फराम किया है, अब 5 ओवर में 103 रन दरकार होंगे वेलिंगटन जैगुआर्स को, तो 5 ओवर का गेम बना दिया इन्होंने 6 से। जी भाई बोलो। एक और स्लोअर डिलीवरी जिसको फिर से कनेक्ट नहीं कर पाए और एक ही रन हासिल होगा एक ओवर के इख्तिताम के बाद, 3 पे कोई आउट नहीं। राइट, एक्सेप्शनल बॉलिंग का मुजाहरा किया है मेहरू मरी ने, अपने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए जोएब उन्होंने। बिल्कुल मैच में विनिंग ओवर ये साबित हो सकता है, टेप बॉल में 3 रन्स का ओवर, बड़ी अमेजिंग बॉलिंग उन्होंने करवाई है। और एक और अच्छे बॉलर हैं ये माजिद गोली, राइट आर्म मीडियम फास्ट। अब इनको अगर मैच वन साइडेड करना है तो मेहरू की तरह बॉलिंग करनी होगी। माजिद गोली को गोली क्यों कहा जाता है, पहली गेंद पर उन्होंने दिखाया, लेकिन सिर्फ तेज रफ्तार काफ़ी नहीं है। नो बॉल का इशारा अशरफ भट्टी की जानिब से, सीधा बुलेट की तरह गया है ये विकेट कीपर के हाथ में, और आपको आवाज़ भी आई है जब विकेट कीपर के हाथों में लगा है बॉल जाकर। बिल्कुल गोली की रफ्तार से बॉल करवाई है और बाल बचे हैं यहाँ पे बैट्समैन हो, और माजरत भी की माजिद गोली ने अकबर पोली से कि मुझसे गलती हो गई। फुल टॉस बॉल, कैच होने का खतरा, बिल्कुल पिक नहीं कर सके फील्डर, वहाँ पे मौजूद थे लेकिन शायद लाइट्स में थोड़ा कंफ्यूज हो गए और भाग के पहुँच नहीं सके, बॉल गिरी नो मैंस लैंड में। बिल्कुल फ्री हिट थी ये, तो इसी वजह से उन्होंने कैच पकड़ने को प्रेफरेंस नहीं दी, और उन्होंने सोचा कि बॉल को बाउंस नहीं दिया जाए और उसको एक बाउंस पे पकड़ा जाए। खुरम चकवाल स्ट्राइक पे होंगे और काफ़ी ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं खुरम चकवाल। पहला मैच भी जो था उसमें कुछ खातिर ख्वाह कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई। अगर यहाँ पे अपनी टीम को टूर्नामेंट में रखना है तो यहाँ पे कोई अमेजिंग सी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल यही वो मौका है जहाँ खुरम चकवाल की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की ज़रूरत है। उनकी टीम को 29 गेंदों पर 100 रन दरकार है। आई नो इट साउंड्स इम्पॉसिबल बट इट इज़ पॉसिबल इन टेप बॉल क्रिकेट। Only if Khurram Chakwal can start. The keeper is doing an exceptional job here, Zohaib. इससे पहले भी जो उन्होंने बॉल पकड़ा था और अभी भी डाइविंग एफर्ट था उनकी जानिब से। बादशाह खान है जी बिल्कुल, फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स हमें आज काफ़ी बेहतर नज़र आए हैं बनिस्बत कल और परसों के। और ये देखें काफ़ी अच्छा सेव, फुल एंड डाइव किया, फुल कमिटमेंट शो की और अपनी टीम के लिए कम से कम 4 रन सेव किए। खासा लीनेंसी का मुजाहरा कर रहे हैं आप ज़ोहैब, वरना अभी हम बात कर रहे थे कि इस टूर्नामेंट में जितने कैच छूटे हैं उतने सिंगल नहीं बने। फुल टॉस बॉल जिसको उठा दिया है और डिपॉजिट किया है सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। खुरम चकवाल के बल्ले से पहला छक्का टूर्नामेंट में, अब 165 छक्के लग चुके हैं। It's 12 without loss। फुल टॉस बॉल था जिसको खूबसूरती के साथ अगला पाँव क्लियर किया और डिपॉजिट किया बाउंड्री से बाहर। दानिश, टेप बॉल क्रिकेट में कैचेस तो छूटते रहते हैं लेकिन ये डिफरेंट टेप बॉल क्रिकेट है, नाइट क्रिकेट है, ब्लैक स्काई है, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इन प्लेयर्स को इतनी ट्रेनिंग है नहीं ब्लैक स्काई में कैचेस करने की। ये भी एक वजह है कि कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। और ज़ोहैब आप देखिएगा इंशाल्लाह अगर ये टूर्नामेंट हर साल होता है, हम इस बॉल की बात करते हैं,
बिल्कुल एक रन मिला इस दौरान ईगल आई के अकबर पॉली को। हम बात कर रहे थे कि ये टूर्नामेंट अगर हर साल होता है, ये लड़के भी अपने आप को टेलीविजन पर देखेंगे और फिर इनके अंदर भी जज्बा पैदा होगा बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने का। ये भी रियलाइज़ करेंगे अपनी गलतियाँ, हाईलाइट्स में भी ये अपनी परफॉर्मेंस को देखेंगे और फिर अपने गेम में निखार लेके आएंगे। आप देखिएगा बैटिंग बॉलिंग के साथ अगले 1 साल में फील्डिंग की भी भरपूर प्रैक्टिस होगी। जी जी बिल्कुल, जैसे ही ये ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे और स्क्रीन पे आएंगे प्लेयर्स, वो ख़ुद अपने ऊपर मेहनत करेंगे और अपनी फिटनेस और अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लाएंगे। तो इंशाअल्लाह टेप बॉल के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इन प्लेयर्स को कि वो अपने आप को प्रूव करें और अब पाकिस्तान के लिए बेहतर टैलेंट साबित हों। सरवर भट्टी इस दौरान अपनी फिटनेस दिखाते हुए एक एंड से दूसरे एंड पर जाते हुए, अंपायर्स के लिए भी आजकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब। ओहो, ब्लॉक होल में गिरा हुआ ये बॉल। अकबर पॉली बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं आज और दाद देनी पड़ेगी बॉलिंग की और इनकी स्ट्रेटजी की कि जिस लेंथ और जिस लाइन से बॉलिंग करवा रहे हैं, तारीफ करनी पड़ेगी इन बॉलर्स की। बिल्कुल ज़ुहैब, साफ नज़र आ रहा है कि ईगल आई ने अपनी पहली शिकस्त के बाद अपने ऊपर बड़ा काम किया है, अपनी बॉलिंग स्ट्रैटेजी को रीथिंक किया और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं। पिछले मैच में देखा था माजिद कोहली पेस से जनरेट कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ थे, इस बार यॉर्कर लेंथ पे बॉल कर रहे हैं और इफेक्टिव भी हैं। माजिद कोहली सामने करेंगे अकबर पॉली। अपना रन अप भूले, फंबल हुए और वापस आएंगे अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे, सोचते हुए जा रहे हैं कि इस बॉल पे मैंने क्या डिलीवर करना है। अगर ये भी कितनी खूबसूरत बात है, कोहली वर्सेस पॉली। था फिर घुटनों पे ये बॉल था जिसको फ्लिक किया और पहुंचाया फाइन लेग बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। और एक बहुत ही बड़ा गैप है फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान। फाइन लेग, जैसे कि हमने आपको गुज़श्ता दिनों भी बताया था कि टेप बॉल क्रिकेट में फाइन लेग बहुत ही ज़्यादा फाइन खड़ा होता है क्योंकि थर्ड मैन अमूमन नज़र नहीं आता आपको और वो फाइन लेग का फील्डर फाइन लेग को भी कवर कर रहा होता है और थर्ड मैन के एरिया को भी कवर कर रहा होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे फील्डर एक खड़ा होता है और बॉलर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कैप्टन जिस फील्ड पे उसे बताता है कि आपने इधर बॉलिंग करवानी है, अगर ज़रा से भी चौंक गए तो बाउंड्री लाजमी है कि यहाँ पे होनी ही होनी है। ओ, एक और स्लॉपी डिलीवरी और उसका फ़ायदा उठाया अकबर पॉली ने और एक और चौका फाइन लेग की जानिब। इस बार अकबर पॉली को सिर्फ कनेक्ट करना था गोली की इस बॉल को एंड दैट ही डिड। लेग स्टंप पे बॉल था, यहाँ मिस कर जाते तो शायद लेग स्टंप भी उड़ सकती थी। After 2 it's 21 without loss. राइट, ईगल आइज ने 2 ओवर्स में 21 रन बना लिए हैं। इस वक्त शानदार बॉलिंग का मुजाहरा हो रहा है वेलिंगटन जैगुआर्स की जानिब से और बिल्कुल मार्जिन नहीं दे रहे हैं। खुर्रम चकवाल जैसा लेजेंडरी पाकिस्तानी टेप बॉल स्पेशलिस्ट इस वक्त क्रीज पर खड़ा है लेकिन उनका बल्ला खामोश है। जी बिल्कुल, काफ़ी इम्प्रेसिव बॉलिंग देखने को मिली और महरू मरी अपना दूसरा ओवर करवाने आ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट होगा ये ओवर। अगर ये ओवर भी वो 3, 4 या 5 रन का निकालते हैं तो मैच को वन साइडेड कर देंगे। शॉट ऑफ द लैंड डिलीवरी, पैड्स पे ये बात था जिसको खेल दिया है। स्लॉपी एफर्ट यहाँ पे फील्डर की जानिब से, आसानी से इसको पकड़ सकते थे लेकिन ओवर रन कर गए और बॉल फाइन लेग की बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। टिपिकल फास्ट बॉलर्स रिएक्शन मेहरू मरी की जानिब से। बॉलर एक भरपूर एफर्ट से बॉल कराता है। दिस वाज ड्रिफ्टिंग डाउन लेग। फाइन लेग का फील्डर अगर डाइव मारता यहाँ पर तो बॉल को रोका जा सकता, थोड़ा सा दूर था वैसे बट डाइव मारी जा सकती है, यहाँ पर एटलीस्ट एफर्ट दिखाया जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर आप इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो आपको थोड़ी बहुत कमिटमेंट शो करनी पड़ती है, एटलीस्ट डाइव करनी चाहिए थी। तो फिर अच्छा बॉल, इसको कनेक्ट नहीं कर पाए और एक ही रन मिलेगा। खुर्रम चकवाल को बांध के रखा हुआ है एक किस्म का महरू मरी ने। ये बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं आपके ज़ुहैब कि उनको बांध के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि खुर्रम चकवाल से शॉट नहीं लग रहे हैं। महरू मरी बॉल बड़ी अच्छी कर रहे हैं, उनको मौका नहीं दे रहे, वेरिएशंस लेके आ रहे हैं, कटर्स करा रहे हैं, बॉल बाहर घुमा रहे हैं, पेस में भी वेरिएशंस दिखा रहे हैं। एक्सेप्शनल बॉलिंग।
जी बिल्कुल, हमें अभी तक कोई ऐसा बॉल देखने को नहीं मिला जो इजी जिसे कहा जाए, इन द स्लॉट बॉल कहा जाए। या तो वो ब्लॉक होल में बाहर करवा रहे हैं या फिर पेस और वेरिएशन का इस्तेमाल करके उनको डिसीव कर रहे हैं। राइट, खुरम चकवाल इस वक्त बॉल चेक कर रहे हैं। अकबर पोली इस बार सामना करेंगे महरूम रिका। एक और अच्छा बॉल ब्लॉक होल में था ये बार, जिसको सिर्फ एक रन के लिए खेल सके हैं अकबर पोली, और 36 फॉर द लास्ट आफ्टर 2.3। बिल्कुल, और हम रुख करेंगे साइडलाइंस का, जहां मौजूद है मीशा इमरान एक गेस्ट के साथ। ओवर टू यू मीशा। Thank you so much, Danish. So I'm here back live again from a very scintillating second innings of the last match of today at AAA Associates presents मारखोर चैंपियंस लीग 2021। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बाबर भंडारा, मिस्टर बाबर भंडारा। ही इज़ द ओनर ऑफ वेलिंगटन जैगुआर्स, जो हमारी एक टीम है यहाँ पे खेल रही है, एंड ही इज़ ऑल्सो मल्टी टैलेंटेड। इनसे पूछते हैं इनके क्या क्या टैलेंट्स हैं और इनकी कैप्टनसी में किन किन स्टार्स ने खेला है। So, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं आपने, क्योंकि खुद भी एंड ओके देयर इज अ विकेट, यहाँ पे कैच आउट हो गया है। वी हैव अ विकेट राइट हियर। चले बैक टू मिस्टर बाबर। थोड़ा सा बताएं कि आपने जो है विकेट कैप्टन किया है टीम्स को, आपने क्रिकेट खेली है, आप एक्टिंग, आपने ड्रामा में भी काम किया है, तो थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइएगा। ऐसा है कि जिस तरह हम लोग क्रिकेट में कहते हैं ऑलराउंडर होना चाहिए इंसान को, और मैं मल्टी टैलेंटेड बाय बर्थ था। सही। क्रिकेट खेली तो उसमें अल्लाह मियां ने बड़ी इज्जत दी। मैंने इंटरनेशनल टूर्स किए, मैंने इंटरनेशनल ये बताएं आपकी कैप्टनसी में कौन कौन से स्टार्स खेल के निकल गए? मेरी कैप्टनसी में मोहम्मद यूसुफ खेले हैं। क्या बात है। मेरी कैप्टनसी में नासिर जमशेद खेला है। मेरी कैप्टनसी में सलमान भट्ट खेला है। मेरी कैप्टनसी में इरफान, चले अब ये तो आपने कैप्टनसी कर राहत ली, अली, मतलब बहुत से इंटरनेशनल बिल्कुल आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स की कैप्टनसी की। अब आप यहाँ पे एक टीम के ओनर हैं और वो इस वक्त खेल भी रहे हैं। तो ये बताइएगा कि अब कैप्टनसी और ओनर का जो सफर है वो कैसा रहा है, और आपको क्या लगता है अब आपकी ओनरशिप में कैसा परफॉर्म करेगी आपकी टीम? बड़ा इजी रहा है मेरे लिए। उसकी रीजन ये है कि मैंने इंटरफेयर ही नहीं किया, कि मैंने चूंकि खुद क्रिकेट खेली है। And there's another wicket. Okay, there's another wicket. मैं तो कहता हूँ बड़ी लकी चाम है मेरे लिए। जब से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 2 आउट हो गए। 2 आउट हो गए जब से इंटरव्यू खत्म ही ना करें, यही चलता रहना है। चलें। और ऐसा है कि हमारी टीम के काफ़ी प्लेयर, विकी, छोटा विकी जो है काफ़ी मैच्योर है, सारी टीम बड़ी मैच्योर है। बिल्कुल। ये बताएं आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? मैं लाहौर में रहता हूँ, बेसिकली मैं पाकपटन का रहने वाला हूँ। सही। और हमारे हेड कोच जो हैं अली गौरी साहब हैं। चलिए गुजरावाला एंजॉय कर रहे हैं मारखोर चैंपियंस लीग 2021, कैसी लग रही है? बहुत ज़बरदस्त है, और जियो को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा जो एक ग्रास रूट लेवल इसको बोलते हैं। चले टेप बॉल को यहाँ से उठा के इंटरनेशनल प्रमोट करेंगे। बिल्कुल, कर थैंक यू सो मच मिस्टर बाबर, आपने हमें इतना टाइम दिया। एंड वी आर बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। बहुत शुक्रिया मीशा इमरान आपका। इस दौरान वेलिंगटन जैगुआर्स ने 2 और विकेटें हासिल कर ली हैं, और दोनों ओपनर्स अब खुरम चकवाल और अकबर पोली आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं, और मेहरू मरी इज़ ऑन फायर। जी बिल्कुल, 2 कीमती विकेटें हासिल की और तकरीबन अपनी टीम को मैच जितवा ही दिया है। और 2 नए आने वाले बल्लेबाज हाफिज पोला जो स्ट्राइक एंड पे मौजूद, ओ अच्छा वेरिएशन इस बार इस्तेमाल किया, और 27 for 2 after 3। राइट, ईगल आइज मुश्किलात का शिकार। वेलिंगटन जैगुआर्स ने बड़ा ही ज़बरदस्त प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है। उनके 2 माइनास बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। चेंज इन कॉम बॉक्स एज वेल। कॉम बॉक्स में मुझे क्या आसिफ ज्वाइन कर चुके हैं। क्या आसिफ, देखते हैं आपकी मौजूदगी से ईगल आइज मज़ीद विकेट लेती है या फिर कमबैक होता है दूसरी टीम का? शुक्रिया ज़ुहैब इखलाक और दानिश अनीस। टारगेट जो है वो बहुत बड़ा है और पहले 3 ओवर्स में इतने रन्स तो नहीं लगे, सो मेरी मौजूदगी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगी दानिश अनीस। हाँ, और खुरम चकवाल भी फिर आउट होके जा चुके हैं। वही एक ऐसे प्लेयर थे इनकी टीम में
जो कि पांसा पलट सकते थे 2 ओवर में। देखते हैं इमरान भट्ट और हाफिज आकिब क्या करते हैं। छक्का लगाने के बाद गंडासे की तरह बल्ला नीचे मारते हैं। और इस दफ़ा बहुत ही अच्छी डिलीवरी, ये राइट ब्लॉक होल में थी, इसको खेला है पॉइंट की जानिब, 1 रन हासिल किया है। सिंगल्स को हार्मफुल नहीं होंगे, अब तो सारी बाउंड्रीज और मैक्सिमम चाहिए। बिल्कुल, और मुश्किलात बढ़ती हुई यहाँ पर ईगल आइज के लिए। हमजा गलू लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट वेलिंगटन जैगवर्स के बॉलर हैं, और अब अगर इन्होंने कोई गलती ना की और इनको बिल्कुल रिलैक्स होकर बॉलिंग करनी है। एक और बहुत ही शानदार डिलीवरी कि आसिफ यॉर्कर लेंथ आउटसाइड द ऑफ स्टंप। देयर इजंट मच यू कैन डू अबाउट इट अंटिल अनलेस यू आर वेरी टेक्निकली करेक्ट और आप इस बॉल को गाइड करें एक्स्ट्रा कवर और थर्ड मैन के बीच में। दैट्स द ओनली वे टू प्ले दिस डिलीवरी। बहुत अच्छा आपने इसको डिस्क्राइब किया, इस लेंथ को, और अगर आप 360 हो लाइक AB डिविलियर्स तो आप इसको रिवर्स स्वीप भी खेल सकते हैं। 77 now आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, और अंपायर अशरफ भट्टी का इशारा। अब ये वाइड डिलीवरी है, एक्स्ट्रा डिलीवरी है, ये एक्स्ट्रा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप विविड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा रन देंगे, प्रेशर आपके ऊपर आएगा। और ये भी वो चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग के साथ आती हैं कि आप सिचुएशन के हिसाब से खेलें, सिचुएशन को मद्देनज़र रखें। एक एक बॉल का हिसाब आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ बादशाह खान की बड़ी तारीफ बनती है जी, बिहाइंड द विकेट्स कमाल विकेट कीपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 कैचेस ऑलरेडी ले चुके हैं और डाइविंग एफर्ट्स भी देखिए हम उनकी जानिब से। और बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, क्विक डिलीवरी थी, और इसको 1 रन के लिए खेले हैं लॉन्ग ऑफ की जानिब। 75 रन 15 गेंदे। क्या बात है, गल्लू की पेस की और उनके विकेट कीपर भी उनको यही कह रहे हैं। हमजा गल्लू इस वक्त बुलेट की रफ्तार से बॉल कर रहे हैं। गल्लू और गोली आज दोनों ही कमाल बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। प्लान करके आए थे आज वेलिंगटन जैगुआर्स की स्पीड दिखानी है। और दानिश, आप अगर इमेजिन करें इस पोजीशन में आप होते तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होती बैटिंग में? आप अपनी बैटिंग को जानते हैं, 75 रन चाहिए 15 गेंदों पे। इस वक्त भी अगर आप देखें क्रीज पर जो 2 प्लेयर्स मौजूद हैं, दे ट्राइंग द लेवल बेस्ट, लेकिन बॉलर्स उनको बिल्कुल ही मार्जिन नहीं दे रहे हैं। और आई थिंक अभी तक की सबसे अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस है ये किसी भी टीम की जानिब से जो हम वेलिंगटन जैगुआर्स की तरफ से देख रहे हैं। इवन तो इससे पहले हमने जहीर कालिया को एक्शन में देखा, जाहिद कर्नल को एक्शन में देखा, बट उनकी एक नहीं चल रही थी। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही है आसिफ। ये एक्चुअली बॉलिंग इसलिए हम इसको एंजॉय भी कर रहे हैं कि लेंथ बहुत परफेक्ट है, पेस की एक्यूरेसी है, और दोनों का जब मिलाप होता है तो बैट्समैन जो है वो बिल्कुल नाकाम हो जाता है। और एक दफा फिर बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। दूसरा रन लेना चाहते थे और डायरेक्ट हिट हुई है, यहाँ पर ओवरथ्रो का रन होगा। तो क्या कमाल की बॉलिंग की है। आसिफ, आपने शानदार बॉलिंग का जिक्र किया। दिस वाज अ फॉर एनी डे, बट बहादुर ने उसको डाइव मारकर हाथ लगाया। इफ यू कैन सी द रीप्ले, बड़ा ही ज़बरदस्त एफर्ट था बहादुर का यहाँ पर, वरना ये 4 हो जाना। बिल्कुल देखें, लेकिन इस वक्त जो उनकी ये 4 जो है वो एज पे मिल रहे थे, इसमें बैट्समैन का कोई कमाल नहीं था। सो ये देखिए डायरेक्ट हिट। राइट, हाफिज आके बॉल से इतने खुश नहीं थे। जब भी टेप बॉल क्रिकेट में शॉट नहीं लगता, आप देखिएगा उसकी अगली गेंद पे बॉल चेंज हो जाती है। इसको, इस मोमेंट को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। और अब आखिरी गेंद है इस ओवर की, 72 रन चाहिए 13 गेंदों पर, और 12 छक्के, सिर्फ 12 छक्के दानिश, सिर्फ। और ये पॉसिबल भी है टेप बॉल क्रिकेट में। और एज हुआ इस दफा थर्डमैन की जाने, वहाँ फील्डर कोई नहीं है। थर्डमैन काफ़ी फाइन थे एक्चुअली, और वहाँ पर इसको पिक किया, 2 रन लेने में कामयाब हुए यहाँ पर। आसिफ माना कि 1 ओवर में 6 छक्के लग सकते हैं, लेकिन 2 ओवर में 12 छक्के लग जाना, आफ्टर 4 इट्स 35 for 2। राइट, ईगल आइज के लिए अब ये मैच मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बनता जा रहा है, इनफैक्ट बन चुका है। और उमैर अब्बासी अभी तक कमाल बॉलिंग करने में कामयाब हुए हैं।
इस वक्त यकीनी तौर पर आपको हर्षल गिब्स के 6 छक्के और फिर उनके साथ साथ युवराज सिंह के एक और में 6 छक्के भी याद आ रहे होंगे दानिश। बिल्कुल याद आ रहे होंगे, लेकिन किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट में, चाहे टेप बॉल हो या हार्ड बॉल हो या घर की क्रिकेट हो, कोई मुझे बता दे कि 12 बॉलों पे 12 छक्के लगे हों। वैसे इस टूर्नामेंट में अभी तक 165 छक्के लग चुके हैं। बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। ये राइट अप इन द ब्लॉक होल होता है, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, इतनी एक्यूरेसी कि बैट्समैन बिल्कुल इसको समझ नहीं पाए। अनटिल अनलेस आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्विक रिफ्लेक्सेस हों और आप इसको बैठ कर एक टांग पर पैडल स्वीप मारने की कोशिश करें, या जैसे आप कह रहे थे एबी डिविलियर्स वाला रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश करें, आप इस बॉल को एलिवेट तो नहीं कर सकते। 69 रन सरकार हैं दानिश। अब तक वैसे इस टूर्नामेंट में हमने किसी भी बैट्समैन को नहीं देखा कि वो रिवर्स स्वीप पे गया हो या पैडल स्वीप खेली हो। What a shot that was! Oh my God, I did not think that actually went for a six. सिर्फ फ्लिक था ये, ना हाथ घूमा ना टांगे घूमी, 166 पर छक्का सिर्फ फ्लिक किया है। वाह, क्या कहने हैं और क्या दिलकश स्ट्रोक। और ये नो बॉल हो गई और अब ये फ्री हिट भी होगी। इस छक्के की जितनी भी तारीफ की जाए, ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन उसको उससे ज्यादा अच्छे तरीके से पिक किया। वाह फ्लिक, ये रिस्ट वर्क, क्या कमाल छक्का ओवर मिड विकेट फॉर द मैक्सिमम। वाह, अमूमन आप बाउंड्री लाइन क्रॉस करें तो आपको 6 रन मिलते हैं, बट दैट शॉट डिजर्व्ड 7 एंड इट गॉट 7। और यहाँ पर फैमिलीज भी गुजरांवाला स्टेडियम में मौजूद हैं, इस मैच को एंजॉय कर रही हैं। और इस दफा इसको खेला है, फ्री हिट थी लॉन्ग ऑन की जाने, वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं। रिलैक्स, वन सिंगल, आपको सिंगल जो है वो हार्म नहीं करेगा। माजिद गोली भी अच्छी पेस से बॉल कर रहे हैं। अब 10 गेंदों पर 65 रन दरकार हैं, 10 छक्के भी लगते हैं तो यहाँ से मैच नहीं जीत पाएंगे ईगल आई। जी हाँ, until and unless कोई नो बॉल ना हो, एक्स्ट्रा डिलीवरी ना हो, तो ये मैच जो है वो ईगल आइज के हाथ से निकलता हुआ। ईगल आई जिनका अगेन फ्री हिट, और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं और फील्डर बॉल के नीचे हैं, उन्होंने जगह बनाई और ये कैच ड्रॉप कर दिया। दानिश, ये बहुत आसान कैच था दानिश। आई एम नॉट हैप्पी। बिल्कुल, वेलिंगटन जैगुआर्स को यहाँ पर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, उनको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि ये छक्का नहीं हुआ। इन केस कोई नो बॉल हो जाए, उस पर छक्के पड़ जाएं, बट ये सिक्सर नहीं हुआ। ये कैच लेना चाहिए था, ये स्टिल फ्री हिट शो हो रहा है। और काफी देर गेंद हवा में रही और इस दफा फिर रन आउट हो सकते हैं, बहुत आसानी से रन आउट कर दिया इस दफा। हाफिज साकिब अपने बैकफुट पर थे, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी आई थी, कनेक्ट नहीं हुआ था। वो अभी तक अपने शॉट के बारे में सोच ही रहे थे कि इमरान बट रन लेने निकले। हाफिज साकिब उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस दिया अपना। ये देखिए आपके सामने, बॉल को कामली कलेक्ट किया, थ्रो करने की बजाय खुद भागते हुए आए और बेल्स डिसलॉज की। और आई थिंक टेप बॉल में इलेक्ट्रिक बेल्स का भी पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में। और ये 4.4 ओवर्स के बाद हाफिज आकिब ने 4 रन बनाए हैं। ईगल आई 46 for 3। एक वक्त था कि हार्ड बॉल क्रिकेट में भी जिंगर्स नहीं होते थे, और फिर वो मॉडर्न क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कराए गए। हम यहाँ पर आपको जियो सुपर की प्रोडक्शन में टेप बॉल क्रिकेट में जिंगर्स दिखा रहे हैं। और माजिद गोली इस वक्त अपनी बॉलिंग में क्या रफ्तार है इनकी और क्या इनकी लाइन और लेंथ है। ये टाइम लाइन देख लीजिए, ये सेकंड लास्ट ओवर है। ये जो शोहरत बनाई है ना इन तमाम प्लेयर्स ने, चाहे ज़हीर कालिया हो या गोली हो या फिर कुल्फी हो, ये सब साल मेहनत करने के बाद, परफॉर्म करने के बाद बनी है। आसिफ, ऐसे नहीं बन जाती, 1-2 परफॉर्मेंस के बाद नहीं बन जाती। इनके 10-10, 15-15 साल के एक्सपीरियंस हैं कि यहाँ पर खड़े हैं आपके सामने। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये पूरे पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट के जाने पहचाने चेहरे हैं। बहुत ही कमाल बॉलिंग और कॉट बिहाइंड की अपील कर रहे हैं। और यस, आई थिंक बैट्समैन अंपायर सरवरबट्टी पूछ रहे हैं क्या हो गया भाई। After 5 is 46 for 3.
Right, जी, after 5 it's 46 for 3 equalize ये मैच हार चुके हैं. I think it's safe to say that क्योंकि 6 गेंदों पर अब 59 रन दरकार हैं unless इस ओवर में 4 से 5 नो बॉलें हो जाएं और उन पर भी छक्के लग जाएं फिर जाकर कहीं मैच बनेगा. बहुत अच्छी ख्वाहिशात हैं आपकी. अली सियाल राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर. लेकिन ऐसा लगता है कि दानिश आपकी ख्वाहिशात भी दम तोड़ चुकी हैं इस गेंद के बाद. जिस तरह से बॉल की है मुझे नहीं लगता कि 5 छक्के लगेंगे. आसिफ, ख्वाहिशात और हकीकत में फ़र्क होता है. हक़ाइक़ हम ही ये बता रहे हैं कि ये मैच ख़त्म हो चुका है, अब हम ख्वाहिश करते रहें. दानिश कितना खूबसूरत मंजर है. और नो बॉल इज अ कॉल और आउट हो गए. और अशरफ भट्टी का इशारा कि ये फ्री हिट होगी. सो लेकिन ये थोड़ा सा एक्साइटिंग हो जाएगा अगर 3-4 छक्के लग जाएं. तो वो कमेंट्री बॉक्स में भी हमारा मूड फ्रेश हो जाएगा. बहादुर अली साल को ये कह रहे हैं कि क्यों ज़्यादा जान लगा रहे हैं आप, आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जान लगाने की. दैट वाज अ क्लियर नो बॉल. इसकी बदौलत एक फ्री हिट मिली है यहाँ पर. और एक दफ़ा फिर ये विकेट कीपर इसके ऊपर से होते हुए. ये फाइन लेग के फील्डर है या थर्ड मैन के दानिश? ये वही फील्डर हैं जो ना फाइन लेग पे खड़े होते हैं ना थर्ड मैन पे खड़े होते हैं. अंपायर को कभी कभार बताना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा तो इधर या उधर हो जाओ. ये ड्रोन कैमरे से लिया गया खूबसूरत मंजर. जियो सुपर की प्रोडक्शन है. और अभी आखिरी ओवर का खेल जारी है. What a brilliant take once again that is by बहादुर. बहादुर की मैं पहले ओवर से पहली गेंद से तारीफ करता आ रहा हूँ. इस टूर्नामेंट में हमने मुताबिक कैचेस छूटते देखे हैं लेकिन बहादुर ने दोनों कैचेस ग्रैब भी किए हैं, डाइविंग एफर्ट्स भी दिखाए हैं. दिस गाय इज सुपर क्विक बिहाइंड द विकेट्स. बादशाह खान लाहौर से ताल्लुक है इनका. 555 55 रन 5 गेंदें. और इस दफा इसको कनेक्ट किया है लेकिन फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि ये फील्डर के सर के ऊपर से चली गई 6 रन के लिए. बिल्कुल, फील्डर सिर्फ अपना व्यू ही बेहतर कर पाए इस बॉल को बाउंड्री लाइन के ऊपर से जाता देखने के लिए. वरना जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहते तो थोड़ा सा दूर बॉल गिरता हुआ नजर आता. कभी कभी ऐसा दिल करता है इतने दिल का स्ट्रोक देखकर कि दानिश वाकई जो आपने कहा कि इनकी बहुत बड़ी मेहनत है इन तमाम प्लेयर्स की. 10-10 साल लगाए हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं और अब इनको एक नई रिकग्निशन मिलेगी. नेशनली इंटरनेशनली इनको जाना पहचाना जाएगा. बहादुर खान की खूबसूरत कमेंट्री आप सुन रहे हैं. एक्स्ट्रा ना करी 2 बॉल हैं. ये है टेप बॉल की खूबसूरती. और बादशाह खान की अब ये 48 रन दरकार हैं 2 गेंदों पर. और इस दफा इसको पिक किया है. शानदार छक्का. बहुत देर नहीं हो गई. अपॉलजीज फॉर बादशाह खान. एक तो इतनी देर से तारीफ कर रहा हूँ और किसी और के नाम की तारीफ कर रहा हूँ, ये तो चीटिंग है. 168 रन 168 छक्के लग चुके हैं. ये देखिए इनको शानदार तरीके से इसको पिक किया था मिड विकेट के ऊपर से और फील्डर ने ज़रूर कोशिश की, जंप लगाई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं. और अब ये इस इनिंग्स की लास्ट डिलीवरी है. 105 रन का हदफ था. ईगल्स आए, हिम्मत हार गए. And that was the last ball of the innings. With that, we come to the end of yet another match and the last match of the day for that matter. Eagle Eyes की टीम 105 रन का ताक़ुब करते हुए सिर्फ 64 रन ही बना पाई और एक भारी मार्जिन से ये मैच जीता है वेलिंगटन जैगुआर्स ने. यकीनी तौर पर इनका कॉन्फिडेंस भी 1 से 10 पे चला गया होगा. बिल्कुल. और जिस तरह टॉस के वक्त छोटा विकी जो इनके कैप्टन हैं वो कह रहे थे कि अगर हमने 100 रन बना लिए तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा टारगेट होगा. ईगल आइज अकबर पोली ने 12 रन बनाए, खुरम ने 13, इमरान बट 20, फहद खुरम चकवा से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी. अब तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए खुरम.
Well, this match was all about the bowling effort done by Wellington Jaguars. Umair Abbasi 2 ओवर्स में सिर्फ 9 रन्स देकर 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। माजिद गोली ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, ये 2 ओवर्स में 23 रन्स बनाए। ये मैच समरी है। वेलिंगटन जैगुआर्स ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का इरादा किया, 104 रन्स बनाए। कलीम मुल्तानी ने 28, इरफान ने 26, छोटा विकी ने भी 26 और ईगल आई ने 6 ओवर्स में सिर्फ 64 रन्स दिए, 64 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर। और वेलिंगटन जैगुआर्स वन बाय 40 रन्स।